हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 9 साखियों एवं शब्द के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और सद्भावनाएं जागृत हो जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में हमेशा लीन रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला है अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। दूसरा, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये केवल ऊंचे कुल से नहीं थे बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। सेवंथ क्वेश्चन देखिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा और लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान कुत्ते को कहा जाता है, स्वान को भौंकना कहा है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, यहाँ सदुकड़ी भाषा का भी प्रयोग किया गया है, यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है और सहज ज्ञान को महत्व दिया गया है। 8th क्वेश्चन देखिए। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को देवालय मंदिर को कहते हैं। देवालय, मस्जिद, काबा और कैलाश में ढूंढता फिरता है। 9th क्वेश्चन देखिए। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश में। वह न कर्म करने पर मिलता है, न योग साधना से, न वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। 10th क्वेश्चन देखिए। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। सब श्वासों की श्वास में से कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस अर्थात जीवन है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। 11th क्वेश्चन देखिए। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है क्योंकि सामान्य हवा में स्थिति परिवर्तन की अक्षमता नहीं होती, परंतु हवा तीव्र गति से आंधी के रूप में जब चलती है तो स्थिति बदल जाती है। आंधी में वो क्षमता होती है जो सब कुछ उड़ा सके। ज्ञान में भी प्रबल शक्ति होती है जिससे वह मनुष्य के अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देती है। 12th क्वेश्चन देखिए। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसके सारी शंकाएं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है। 13 क्वेश्चन देखिए। भाव स्पष्ट कीजिए।
हिति चितकी द्वैथुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए और मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई और उसका मन बिल्कुल साफ हो गया। ख पाठ देखिए। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। ज्ञान रूपी आंधी के बाद भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भीग गए। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन हमेशा शुद्ध हो जाता है।